बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान की तरफ से फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्स की एक और वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एडवांस टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के इस सेक्शन के अंदर कई सारी वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं और आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान यानी digitech.com.pk और forex.guru.pk की तरफ से पेश किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। कभी भी मुझसे राब्ते की जरूरत महसूस हो तो सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हमारी वेबसाइट digitech.com.pk और forex.guru.pk पर फॉरेक्स के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रोजाना बेसिस पर पब्लिश होती रहती है, जिसका विजिट करके आप ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन से फायदा हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा रिस्क डिस्क्लेमर और उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है कि फॉरेक्स में काम करने के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर हम फॉरेक्स में काम करते हैं तो हमें उसका क्या फायदा होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि तफसील के साथ आपको उन तमाम फवायद से आगाह कर सकूं जिसका फायदा हमें फॉरेक्स में ट्रेड करके मिलता है। लेकिन फॉरेक्स में हमें ट्रेड करने के फायदों के साथ साथ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हवाले से एक अलग से वीडियो पब्लिश करेंगे जिसमें खास तौर पर डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो फॉरेक्स में काम करने के फवायद के हवाले से है। हमें पता है फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें डेली $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा मरकज है जिसमें हर वक्त 24 घंटे करेंसीज की खरीदो फरोख्त होती है और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कारोबार जिसको कंसिडर किया जाता है वो करेंसीज की खरीदो फरोख्ती है। इसीलिए अगर हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम दुनिया के सबसे बड़े प्रॉफिटेबल कारोबार को ट्रेड कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट लेने के इम्कानात चांसेस हमारे कहीं ज्यादा हैं। फॉरेक्स में काम करने के अगरचा बहुत सारे फवायद हैं जिनमें से कुछ का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और कुछ के हवाले से डिटेल के साथ इन डेप्थ वीडियोस हमारी अलहदा से मौजूद है, आप उनका विजिट कर सकते हैं। लेकिन जिन चीजों के हवाले से आज हम बात करेंगे उनमें एक तो ये है कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे की मार्केट है। दूसरा, इस मार्केट में काम करने के लिए हमें बहुत कम फीसिस पे करनी पड़ती हैं। ये दो तरफा ट्रेडिंग हमें अलाउ करता है। लेवरेज इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है और इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें आप अपनी मर्जी से अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वो चंद एक कॉन्सेप्ट्स हैं, चंद एक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके हवाले से हमारी इन डेप्थ डिटेल वीडियोस अलहदा से मौजूद हैं। हर कॉन्सेप्ट को यहाँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन अलहदा वीडियोस के अंदर हमने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ कवर किया हुआ है। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें फॉरेक्स मार्केट में काम करके मिलता है वो ये कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे की मार्केट है और ये हफ्ते के 5 दिन चलती है। हफ्ता और इतवार 2 छुट्टियां हैं। पीर वाले दिन सुबह मार्केट जो ओपन होती है तो ये लगातार चलती रहती है और फिर जुमे वाले दिन रात को जाके मार्केट बंद हो जाती है। तो ऐसे लोग जो कि फॉरेक्स को फुल टाइम ट्रेड करना चाहते हैं या ऐसे लोग जो फॉरेक्स को पार्ट टाइम ट्रेड करना चाहते हैं तो दोनों के लिए ही इस मार्केट के अंदर बेइंतहा पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे लोग जो फुल टाइम ट्रेड कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से अपने ट्रेडिंग शेड्यूल्स बनाते हैं, चाहे वो दिन को ट्रेड करें चाहे वो रात को ट्रेड करें। और ऐसे लोग जिनके पास लिमिटेड टाइम है, जो कि अपने जॉब्स पे अपने कामों पे भी जाते हैं, उनके पास भी ये फैसिलिटी है कि जो भी टाइम उनके पास फ्री उनको अवेलेबल मिलता है उस टाइम के अंदर वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये 24 घंटे की मार्केट है इसलिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप कब ट्रेड कर सकते हैं और कब ट्रेड नहीं कर सकते। आपको जो भी फ्री टाइम मिलता है उस फ्री टाइम के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन इसमें छुट्टी होती है। 2 दिन फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडर्स रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने तमाम काम छोड़ के अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं और 5 दिन अपनी पूरी मेहनत करते हैं, जिसके बाद वो 2 दिन रेस्ट करते हैं। उसके बाद अगली चीज जो कि फॉरेक्स की सबसे बेहतरीन चीज है वो है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
ट्रांजैक्शन कॉस्ट से मुराद वो कीमत है जो किसी भी चीज को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खरीदने या बेचने की शक्ल में हम पे करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बात की थी कि हम फॉरेक्स मार्केट में मुख्तलिफ चीजों को, करेंसीज, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर वगैरह वगैरह को बाई सेल करते हैं। तो जब भी किसी चीज को हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ती है। फॉरेक्स मार्केट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट शायद दुनिया की सबसे कम तरीन ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर शुमार होती है। यहाँ पे किसी भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए आपको जो इजाफी फीस पे करनी पड़ती है वो इंतहाई कलील मिकदार में, इंतहाई कम मिकदार में होती है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर दो किस्म की ट्रांजैक्शन कॉस्ट आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, एक स्प्रेड है और एक कमीशन है। अगर चाहे इन दोनों चीजों के हवाले से हमारी अलहदा से इन डेप्थ वीडियोस मौजूद है कि स्प्रेड क्या होता है और कमीशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मुख्तसरन समझाने की कोशिश करूंगा कि स्प्रेड और कमीशन क्या होता है। तमाम ब्रोकर्स आपसे हर ट्रेड के ऊपर अपने सर्विस चार्जेस मौसूल करते हैं। आप अगर किसी चीज को बाई करते हैं, किसी चीज को सेल करते हैं, तो उसको बाई या सेल करने के ऊपर ब्रोकर आपसे एक छोटी सी, बहुत ही मामूली सी फीस पे लेता है जिसको स्प्रेड कहते हैं। आमतौर पे ये बिड और आस्क प्राइस का डिफरेंस होता है। अगर आपको बिड और आस्क प्राइस का नहीं पता या स्प्रेड के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हमारी स्प्रेड की इन डेप्थ वीडियो को जरूर स्टडी करें, आपके स्प्रेड के कॉन्सेप्ट्स डिटेल के साथ क्लियर हो जाएंगे। फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड के साथ साथ कुछ ब्रोकर्स कमीशन भी चार्ज करते हैं। आमतौर पे कमीशन ज्यादातर CFDs के अंदर, कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग के अंदर चार्ज किए जाते हैं, लेकिन यह भी देखने में आता है कि अगर आपसे ब्रोकर कमीशन चार्ज कर रहा है तो वो आपको स्प्रेड चार्ज नहीं करता, और अगर आपको स्प्रेड चार्ज कर रहा है तो वो आपसे कमीशन चार्ज नहीं करता। यानी स्प्रेड और कमीशन आपस में एक किस्म की इंटरचेंजेबल फ्रेज है। अगर हम स्प्रेड दे रहे हैं तो कमीशन नहीं देंगे, अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो स्प्रेड नहीं देंगे। और अगर कोई ब्रोकर ऐसा है जो आपसे दोनों ही चीजें चार्ज करता है तो दोनों चीजों को मिल मिलाकर जो टोटल अमाउंट बनती है वो भी इंतहाई कलील होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए फॉरेक्स मार्केट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स में हमारे पास एक बेनिफिट है वो ये कि किसी भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए हमें बहुत कम मिकदार के अंदर फीस पे करना पड़ती है। उसके बाद जो अगला हमारा बेनिफिट है फॉरेक्स मार्केट में, वही फिर बात कि हम बहुत ही लो स्प्रेड पे करते हैं। स्प्रेड बिड और आस्क प्राइस का डिफरेंस होता है। ये बिल्कुल एक वैसी ही चीज है जैसे हमारे दुकानदार काम करते हैं। एक दुकानदार 500 रुपए में किसी चीज को खरीद के लाता है, वो 550 रुपए में आगे बेच देता है, तो इन दोनों कीमतों का जो फर्क है वो उस दुकानदार का प्रॉफिट या स्प्रेड कहलाता है। आमतौर पे दुकानदारी की अगर हम बात करें तो दुकानदार काफी ज्यादा अपना मार्जिन रख के चीजें बेच लेते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर ब्रोकर्स हमसे किसी भी चीज को बाई या सेल करने के ऊपर बहुत ही कम मिकदार के अंदर अपना स्प्रेड या अपना जो कमीशन है, आप उसको कमीशन कह लें, स्प्रेड कह लें या मार्जिन कह लें, वो चार्ज करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए कोई एनुअल या कोई मंथली फीस नहीं होती, अकाउंट ना ही अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फीस पे करते हैं और वो भी उस वक्त पे करते हैं जब हम कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा आपके अकाउंट के अंदर पैसे जो पड़े हैं वो जब तक पड़े हैं कंपनी, ब्रोकर आपसे उस पैसे के ऊपर कोई चीज चार्ज नहीं करेगा। आपसे ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस तभी लेता है जब आप किसी चीज को बाई करते हैं या सेल करते हैं। उस मकसद के लिए भी ब्रोकर ये कोशिश करता है कि आपसे कम फीस चार्ज की जा सके। उस मकसद के लिए ब्रोकर हमारे बैक एंड पे बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स, जिनको हम इंटर बैंक भी कहते हैं, उनके साथ कनेक्टेड होता है और वो मुख्तलिफ बैंकों से मुख्तलिफ एक ही चीज की मुख्तलिफ कीमतें हासिल कर रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल आप बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे फर्ज करें आपके पास कुछ डॉलर्स हैं और आप उनको कैश करवाना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान में कुछ बैंकों का विजिट करें। आप देखेंगे कि अल्फला बैंक में जाएंगे, वो आपको डॉलर की कीमत कुछ और बताएंगे। आप JS बैंक में जाएंगे, वो कीमत कुछ और बता देंगे। सुनारी बैंक में जाएंगे, कुछ और मिल जाएगी। अल्फला UBL में जाएंगे, कीमत कुछ और मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा 1-2 सेंट्स का फर्क हर बैंक के अंदर आएगा। तो ब्रोकर इसी फर्क को देखता है। वो पीछे इन बैंकों के साथ जब कम्युनिकेट करता है तो वो देखता है कि कहां से उसको कोई चीज सबसे सस्ती मिल रही है और कौन सा बैंक वही चीज उसको सबसे महंगी उससे बाई कर रहा है। तो ब्रोकर एक एग्रीगेशन इंजन के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन डालता है और वो एग्रीगेशन इंजन जो है वो इस सारी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करके बिड और आस्क प्राइसेस को कैलकुलेट करता है।
वही बिड और आस्क प्राइसेस बाद में हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने मेंशन हो जाती हैं, और उन बिड और आस्क प्राइसेस का जो फर्क है वही उस ब्रोकर का प्रॉफिट या कमीशन होता है। ब्रोकर करता सिर्फ इतना है कि जब हम किसी चीज को बाई करते हैं तो वो ऐसे बैंक से उस चीज को बाई करवाता है जहां पे सबसे सस्ती चीज उसको मिल रही है, और जब हम उस चीज को क्लोज करते हैं यानी अपनी ट्रेड को बंद करते हैं यानी हम सेल बैक करते हैं, तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली ऐसे बैंक के साथ राब्ता करवा देता है जो सबसे महंगी खरीद रहा है। तो इस तरह से हमें भी फौरी तौर पे अपनी ट्रेड क्लोज करने का ऑप्शन मिल जाता है और ब्रोकर को भी इसमें से अपना लिमिटेड प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाता है। तो फॉरेक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये भी है कि हमें बहुत ही लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके अंदर पे करनी पड़ती है। फॉरेक्स का एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है नो कमीशन। अगर आप किसी भी फिजिकल कारोबार में जाते हैं तो आपको किसी भी चीज को खरीदने के लिए बहुत सारे कमीशन, क्लियरिंग फीसेस और गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने पड़ती हैं। लेकिन फॉरेक्स में काम करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है वो ये कि ना ही इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का टैक्स अप्लाई होता है, ना ही किसी चीज को क्लियर करने के लिए कोई क्लियरिंग फीस अप्लाई होती है, और हम बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ आसानी के साथ अपना काम कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का जो काम है वो इंतहाई फ्लेक्सिबल है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतनी पैसे के साथ ट्रेडिंग करनी है और आपने इतनी ही ट्रेडिंग करनी है। हम अगर लोकल मार्केट की बात कर लें तो यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं। हम फर्ज करते हैं, मुझे कुछ अर्सा पहले कुछ ट्रेडर्स मिलने आए थे कपड़े के कारोबार के हवाले से, तो उन्होंने बताया था कि कपड़े के कारोबार के हवाले से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इतने इस मिकदार से कम कपड़ा नहीं खरीदा या बेचा जा सकता, या इसी तरह से बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जिसमें मिकदार की लिमिटेशंस हैं कि इस मिकदार से कम आप खरीद या बेच नहीं सकते। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास लॉट साइज की शक्ल में एक ऐसा लाजवाब टूल मौजूद है कि हम अपनी मर्जी से अपनी चीजों को कम या ज्यादा खरीद या बेच सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप वॉल्यूम के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 10 जो मर्जी लिख के ट्रेड स्टार्ट कर लें अगर आपके पास ज्यादा पैसा है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप 1 वॉल्यूम की बजाय 0.01 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0.01 से 0.02, 0.03 एंड सो ऑन आगे चल सकते हैं। इवन ये कि अगर आप बहुत ही लिमिटेड होके काम करना चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट और अपने पैसे को संभाल के काम करना चाहते हैं, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहते हैं, तो आपको 1 लॉट से 2 लॉट पर जंप करने की जरूरत नहीं है। आप 1 लॉट से 1.1, 1.2, 1.3 तक जा सकते हैं। इसी तरह से आप फ्रैक्शंस के अंदर अपनी उस खरीदने वाली अमाउंट को तब्दील कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे पास कि हमारे पास फॉरेक्स में कोई फिक्स्ड लॉट साइज नहीं है। आपकी मर्जी है आप कितनी इकदार में किसी चीज को खरीदना या बेचना चाहते हैं, आपके अपने पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने फैसले के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी और आपकी अपनी मनी मैनेजमेंट के फार्मूलों के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से भी आप ट्रेड करना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में आपको उस तरह से ट्रेड करने की फैसिलिटीज मिलती हैं। बड़े बड़े बेनिफिट्स के अंदर एक और बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे पास फॉरेक्स मार्केट में है टू वे ट्रेडिंग का। फॉरेक्स मार्केट में हम दो तरफा ट्रेडिंग करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम उन चीजों को बाई करके प्रॉफिट ले सकते हैं, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो हम उन्हीं चीजों को सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि आपको पता हो कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में मूव करना है ताकि आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करके अपने प्रॉफिट्स ले सकें। बरअक्स इसके अगर हम फिजिकल मार्केट्स की बात कर लें, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां पे कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, या पूरी दुनिया में जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे शेयर्स की फिजिकल ट्रेडिंग होती है, तो उन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर आपके पास टू वे ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं होती। आप ऊपर जाती हुई मार्केट को बाई तो कर सकते हैं लेकिन नीचे आती हुई मार्केट को आप सेल नहीं कर सकते। समझाने की गर्ज से मैं एक वाकया शेयर करता हूं। कुछ अर्सा पहले मेरा एक अपने दोस्त के साथ राब्ता हुआ तो मुझे पता चला कि उन्होंने एक पाकिस्तानी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और बहुत बड़ी मिकदार में खरीदे हुए हैं। मैंने उनसे इस टॉपिक के ऊपर बात की। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो फॉरेक्स मार्केट में इंटरेस्टेड है या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने ये बताया कि उनके एक दोस्त थे जिन्होंने इस हवाले से उनको थोड़ा सा गाइड किया और उन्होंने एक कंपनी के
शेयर्स को खरीद लिया, उस वक्त उस शेयर की कीमत 18 रुपए थी जब उन्होंने खरीदा, और उन्होंने 1 लाख शेयर खरीद लिए, यानी 18 लाख रुपए के शेयर्स उन्होंने खरीद लिए। और जिस दिन मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि अब उस कंपनी के शेयर्स की कीमत गिरते 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 2 रुपए पर शेयर पे आ गई है। यानी 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 लाख रुपए में इन्होंने वो शेयर खरीदे थे, और अब उन शेयर्स की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए रह गई थी। उनको 16 लाख रुपए का खड़े पैर नुकसान हो रहा था। लेकिन इस जगह पे भी वो शेयर्स मार्केट में बेच नहीं सकते थे। यानी अगर वो ये चाह रहे थे कि 16 लाख का नुकसान हो गया है, चलो नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी तरह से इन शेयर से जान छूट जाए, तो उसके बावजूद मार्केट में उन शेयर्स को खरीदने वाला कोई नहीं था। तो वो मजबूरन फंसे बैठे थे कि जब तक कोई बायर नहीं मिलता तब तक वो इन शेयर्स को बेच नहीं सकते, और अगर मार्केट इससे भी नीचे जाती है तो उनको मजीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो लोकल मार्केट्स के अंदर हमारे पास वन वे ट्रेडिंग होती है, यानी हम ऊपर जाती मार्केट को बाई तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे आती मार्केट को सेल करके प्रॉफिट नहीं ले सकते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स के अंदर अगर प्राइस चार्ट ऊपर जा रहे हैं तो हम बाई करके प्रॉफिट हासिल करते हैं, और अगर चार्ट्स नीचे जा रहे हैं तो हम सेल करके प्रॉफिट हासिल करते हैं, जिसको हम सेल करना कहते हैं। इसके बारे में भी हमने डिटेल के साथ बात की थी कि जिसको हम सेल करना कहते हैं असल में वो भी बाई है, लेकिन हम वहां पे ऑपोजिट करेंसी को बाई कर रहे होते हैं, जिसको हम सेल के नाम से ताबीर करते हैं। तो बहरहाल फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास टू वे ट्रेडिंग चूंकि अवेलेबल है, इसलिए ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एज है फॉरेक्स मार्केट में काम करने के हवाले से। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो एज हमें मिलता है फॉरेक्स मार्केट में वो है लेवरेज। इस छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर लेवरेज के हवाले से शायद मैं उतने तफसील से आपको ना समझा सकूं, लेकिन लेवरेज के हवाले से हमारी तकरीबन 5 से 7 वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल्स के ऊपर, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर। आप उनका अगर विजिट करेंगे तो लेवरेज को सीखने में आपको बहुत ज्यादा आसानी महसूस होगी। लेवरेज क्या है? लेवरेज एक किस्म का कर्जा है, एक उधार है जो ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए हम अपने आप को ट्रेड करने के काबिल बनाते हैं। अभी हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर भी लेवरेज के हवाले से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस मार्केट के अंदर जो हमारे पास एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? अगर लिक्विडिटी के बारे में हम बात करें, एक बड़ा ही मुश्किल सा कॉन्सेप्ट हो जाता है एक नए ट्रेडर के हवाले से। फॉरेक्स मार्केट में रोजाना की बेसिस पे तकरीबन $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने ये फिगर्स अनाउंस की थी शायद 2015 में, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन 2015 में मेरा ख्याल है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने ये फिगर्स अनाउंस की थी कि फॉरेक्स मार्केट में रोजाना $5 ट्रिलियन का कारोबार हो रहा है। अब ये $5 ट्रिलियन का जो कारोबार है ये हमारे लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कि एट ए टाइम आपको बायर्स और सेलर्स अवेलेबल रहे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, वो हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने फिजिकली शेयर्स खरीदे थे 18 लाख रुपए के, तो अब 2 लाख रुपए के ऊपर भी वो शेयर्स मार्केट में बेच नहीं सकते थे क्योंकि बायर नहीं था। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास हर वक्त बायर्स और सेलर्स वाफर मिकदार में अवेलेबल होते हैं। आप जब चाहें किसी चीज को बाई कर सकते हैं, जब चाहें किसी चीज को सेल कर सकते हैं। सिर्फ MT4 के अंदर बटन दबाने की देर है, बेशुमार बायर्स और सेलर्स आपकी उस ट्रेड को बाई या सेल करने के लिए रेडी बैठे रहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और लोकल मार्केट के अंदर सबसे बड़ा फर्क यही है। लोकल मार्केट के अंदर आपको बायर्स तलाश करने पड़ते हैं, और अगर आपको बायर नहीं मिलता तो आप स्टक होकर बैठ जाते हैं। आप अपनी उस चीज को बेच नहीं सकते जब तक बायर मार्केट के अंदर नहीं आता। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको बायर तलाश करने की जरूरत नहीं है। MT4 के जरिए आप जब चाहें जस्ट एक बटन के क्लिक के साथ आप अपनी चीज को बाई या सेल कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ही सबसे एक ऐसा बड़ा बेनिफिट है जिसकी वजह से ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट की तरफ ज्यादा रुजू करते हैं, क्योंकि यहां पे आपको किसी भी ट्रेड को होल्ड करने की जरूरत नहीं रहती। आप जब चाहें किसी भी चीज को बाई या सेल कर सकते हैं। हर वक्त आपके पास बायर्स और सेलर्स की एक बड़ी वाफर मिकदार अवेलेबल रहती है, जो कि आपकी ट्रेडिंग को मजीद आसान बना देती है।
इस मार्केट के अंदर हमारे पास एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लाखों में करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी फिजिकल कारोबार की बात करते हैं तो आपको कम से कम लाखों में या करोड़ों में अगर बहुत बड़ा कारोबार है तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। मिनिमम भी छोटे से छोटा कारोबार को अगर आप एक परचून की दुकान भी खोलना चाहें तो आपको चंद लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से वो काम स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आपके पास अगर तजर्बा है तो आप इवन $100 के साथ भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी तकरीबन 10-11 हजार रुपए बनते हैं। यानी इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप फॉरेक्स मार्केट में अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रेडिंग आती है तो इस पैसे के साथ भी आप इतना रोजाना कमा सकते हैं कि आपका घर का खर्चा चल जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि $100 के साथ आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन इतने जरूर कमा सकते हैं कि आपका घर का बजट जो है वो चलना शुरू हो जाए। तो फॉरेक्स मार्केट में हम इंतहाई कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें बड़ी मिकदार में पैसे इन्वेस्ट करने और उनके ऊपर रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं रहती। दूसरे बड़े बेनिफिट्स के अंदर फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रैक्टिस अकाउंट, डेमो अकाउंट। दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप कारोबार स्टार्ट करने से पहले ये जान सकें कि आप इसमें से कितना कमाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर इसके हवाले से काफी सारी एग्जांपल्स दी हैं, काफी सारी लाइव एग्जांपल्स दी हैं जो हमारी आंखों के सामने हुई हैं कि कारोबार स्टार्ट किए लोगों ने और उनमें से नुकसान हुआ। कुछ लोगों को देखते हुए, कुछ अच्छे चलते हुए कारोबारों को देखते हुए लोगों ने कारोबार स्टार्ट किए और उनको खुद उतना तजर्बा नहीं था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठे। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में डेमो अकाउंट्स की शक्ल में हमारे पास ऐसी एक लाजवाब फैसिलिटी मौजूद है कि हम डेमो अकाउंट के ऊपर काम करके बेहतर तरीके से मार्केट को समझ सकते हैं और इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम रियल मार्केट में जाएंगे और वहां पे अपनी रियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जितना टाइम हम मार्केट को देंगे, जितने पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से हमें डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे क्या रिटर्न हासिल हो जाएंगे। दुनिया का कोई और कारोबार हमें इस किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पे डेमो अकाउंट्स की शक्ल में हम अपने रिस्क, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने रिटर्न्स के बारे में पहले से सारा कुछ जान सकते हैं, पहले से सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो हमें बेहतर काम करने के हवाले से ज्यादा आसानी प्रोवाइड करता है। फॉरेक्स मार्केट एक इंतहाई रिस्की बिजनेस है और इसीलिए फॉरेक्स मार्केट में हम खास तौर पे ये रिकमेंड करते हैं कि कभी भी अच्छी डेमो प्रैक्टिस के बगैर इस मार्केट के अंदर एंटर ना हो। डेमो अकाउंट्स के ऊपर आपकी पूरी ग्रिप नहीं बन जाती, आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझने के काबिल नहीं हो जाते, आप डेमो अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक इस मार्केट के अंदर कभी भी अपने रियल पैसे इन्वेस्ट मत करें। ब्रोकर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने इतने अरसा हो गया डेमो अकाउंट को यूज कर रहे हैं तो आप डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पे चले जाएं। ब्रोकर आपको ये फोर्स नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है। आप डेमो अकाउंट 1 महीना यूज करें, 1 साल यूज करें या उससे ज्यादा यूज करें, जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, जब तक आप डेमो अकाउंट से प्रॉफिट निकालने नहीं लग जाते, तब तक इस मार्केट के अंदर रियल पैसा इन्वेस्ट मत करें। क्योंकि अगर उसके बगैर आप रियल पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यकीनन आप नुकसान की तरफ जा सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास एक और बड़ी फैसिलिटीज में ये फैसिलिटी भी है कि हम यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी मर्जी के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज, एक बहुत बड़ी वैरायटी अवेलेबल है उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ट्रेड करने के हवाले से जिनके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनमें करेंसीज, कमोडिटीज, शेयर्स और फ्यूचर स्टॉक्स हैं। हर चीज के ऊपर हर वक्त ट्रेडिंग आसान नहीं होती। बाज औकात ऐसे आते हैं, कुछ टाइम ऐसे आते हैं जब किसी एक चीज पे जब हम लगातार ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ट्रेडिंग फैसिलिटीज नहीं रहती, मार्केट स्टक हुई होती है, रेंज बाउंड का शिकार होती है। तो ऐसी हालत में हमारे लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी चीज के ऊपर लगातार ट्रेडिंग करने के लिए बैठे रहें। हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है उन तमाम प्रोडक्ट्स की जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें एक चीज के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही तो हम जब चाहे किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जाकर ट्रेड कर सकते हैं और वहां से अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं।
एक और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि फॉरेक्स मार्केट में हमारे लिए जगह की, टाइम की कोई कैद नहीं है। किसी भी फिजिकल कारोबार के हवाले से आपको, अगर हम दुकानदार हैं तो आपको एक दुकान पे जाना पड़ता है, एक फिजिकल लोकेशन पे जाना पड़ता है, वहां पे सारा दिन बैठना और टाइम देना पड़ता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल ऑफिस जाना पड़ता है और वहां पे आपको जाके अपना काम करना पड़ता है। लेकिन इसके बरक्स फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोई फिजिकल आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है। आप जब चाहें, जहां पे चाहें बैठकर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी फिजिकल लोकेशन पे जाने की, किसी ऑफिस, किसी शॉप पे जाके काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पे एक दुकानदार जो है वो सुबह 8 से 5 की ड्यूटी करता है या 8 से रात के 8 की ड्यूटी करता है। अगर हम जॉब वालों की बात कर ले तो वो सुबह 8 से 5 की ड्यूटी करते हैं, तो उनका एक लगा बदा शेड्यूल है जिसके अंदर वो काम करते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट चूंकि 24 घंटे की मार्केट है, इसलिए इस मार्केट के अंदर कोई लगा बदा शेड्यूल नहीं है। आपका जब दिल चाहता है आप अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं और आपका जब दिल चाहता है आप रेस्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में काम करते हुए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर आप किसी भी अदारे में काम करते हैं तो आपका एक बॉस होता है जो आपको हर वक्त आपके काम के अंदर नुक्स निकालता है, आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आपका कोई बॉस नहीं है। आप खुद अपने बॉस हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी दिन के रूटीन सेट करते हैं। कब आपने काम करना है, कब आपने रेस्ट करना है, ये आपने खुद फैसला करना होता है। आपने कितना काम करना है। आज मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप काम करते हैं, अगर नहीं है तो काम नहीं करते। आपको कोई ये नहीं आके कहता कि आपने आज काम क्यों नहीं किया, और अगर आपने अच्छा काम किया है तो भी आपको शाबाश देने वाला कोई नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में चूंकि आप खुद अपने बॉस होते हैं, इसलिए इस सेंस से अगर देखा जाए तो आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। किसी अदारे में जब आप काम करते हैं तो आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए बंदा बैठा है जो आपकी गलतियों की निशानदेही करता है और अच्छे कामों के ऊपर आपको शाबाश देता है। लेकिन जब आप खुद अपने बॉस होते हैं तो आपको अपनी गलतियों को खुद ही निशानदेही करनी पड़ती है और अपने अच्छे कामों के ऊपर अपने आप को शाबाश भी खुद ही देना पड़ती है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है जब आप अपने बॉस खुद हो जाते हैं। आपको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर आप स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर आप कारोबार को, अपने फॉरेक्स के बिजनेस को अच्छे तरीके से चला नहीं सकते। आपको अपने आप को खुद क्रिटिसाइज करना पड़ता है, अपनी गलतियों के ऊपर, अपनी नुकसानदेह ट्रेड्स के ऊपर खुद आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। खुद आपको तनकीद का निशाना बनाना पड़ता है। खुद सोचना समझना पड़ता है कि जो गलतियां आपसे हो रही हैं वो आखिर क्यों हो रही हैं, और अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो उसका रिवार्ड आपको प्रॉफिट की शक्ल में मिलता रहता है। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये चीज भी बहुत अहम है कि अगर आप बिल्कुल बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर अच्छे तरीके से पूरा नहीं करते तो आप कभी भी इस कारोबार से अच्छे रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी गलतियों की निशानदेही खुद कर सकेंगे। अच्छे कामों के ऊपर आपको प्रॉफिट की शक्ल में रिवार्ड्स मिलता रहेगा, और आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी ड्रीम लाइफ गुजार सकेंगे। आप अपने बॉस खुद हो जाएंगे, और आप अपने बॉस होने के साथ साथ इस कोर्स के अंदर पढ़ाई गई टेक्निक्स को और फार्मूलों को यूज करते हुए अपने ट्रेडिंग स्टाइल को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकेंगे और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये चंद एक फॉरेक्स के बेनिफिट्स हैं जिनको हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। फॉरेक्स के बेनिफिट्स इससे भी कहीं ज्यादा हैं। अगर हम बात करें तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन ये वो चंद एक बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं जो हमारे लिए अट्रैक्शन का बायस भी हैं। फॉरेक्स में बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग के लिए आते हैं, और उसकी वजह यही है कि फॉरेक्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानियां हैं। हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर मजीद बातें करेंगे और इसको मजीद समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आसानियां हमारे लिए मजीद काम करने के अंदर बेहतरी पैदा करती हैं।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स मौजूद है, कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें पता रहे कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। हमारे लाइव क्लासेस के अंदर तमाम टॉपिक्स के हवाले से बाकायदा क्लासेस कोर्सेज जारी रहते हैं। जब चाहे आपका दिल करे आप इन कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से आने वाली या पिछली किसी भी वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप जब चाहे हमसे व्हाट्सएप, ईमेल और SMS के जरिए रब्ता कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको तमाम तर मालूमात सही तरीके से प्रोवाइड कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।